राम कथा का निमंत्रण लेकर कुंडा के परानुपुर से आज आनंद पांडे जी कौशाम्बी के नियामतपुर भोलेनाथ के मंदिर पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कौशाम्बी के लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया है। आनंद जी, आज आप कौशाम्बी जनपद आए हैं राम कथा का निमंत्रण लेकर, क्या कहना चाहते हैं? ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि कौशाम्बी वासियों के बीच में मैं आया हूँ और माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे यहाँ देख के ये लग रहा है कि भगवान ने 11.5 वर्ष यहाँ ही क्यों व्यतीत किया, यही धरातल को क्यों चुना, क्योंकि इनका स्नेह और भाव देख के ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो धरातल चुना था इसके योग्य हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो सम्मान जो भाव मिल रहा है, अब ये कथा क्षेत्रवासियों की नहीं अपितु 1-2 जिलों की 3 जिलों की बात नहीं रह गई है, ये इतिहास लिखने जा रही है कथा। आप सब लोग ये देखेंगे कुछ दिन में, 9 दिन की 9 दिवसीय कथा प्रारंभ होगी तो इतिहास लिख देगी ये कथा। परानुपुर से आप निमंत्रण लेकर निकले हैं, कहाँ कहाँ आज आपका जो है प्रस्थान होगा? अभी जैसे यहाँ भरवारी से प्रारंभ हुआ है और लगभग चित्रकूट कामतगिरी पर्वत की महाराज जी की परिक्रमा करने के बाद ही वहाँ पे ही विश्राम लिया जाएगा। पहली बार देखने को मिल रहा है कि राम कथा का जिस तरह से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, साथ ही साथ जिस तरह से आपका लोग स्वागत कर रहे हैं, आपके जनपद के नहीं, कौशाम्बी चित्रकूट जैसे लोग, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सौभाग्य है हमारा कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, पहली बार ये हो रहा है कि भाव आया है कथा के प्रति लोगों को, जो प्रेम भाव, जो जन सैलाब उमड़ रहा, जो अब देख रहे हैं, ये मेरा कुछ नहीं है, ये भैया लोगों का सब भाव है, स्नेह है, प्रेम है भगवान के प्रति और परम पूज्य राजन जी महाराज के प्रति, इनका सबका भाव है। क्या लगता है सनातन धर्म के प्रति जिस तरह से लोगों का जुड़ाव और लगाव बढ़ रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और सनातन धर्म कभी भी कम नहीं हुआ था। बस ये था कि कोई एक माचिस की तीली से दिया जलाने वाली बात थी। बस आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया, दिया जला दिया, चारों तरफ प्रकाश हो गया है। राम कथा का समय क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगी? 1 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा और 1 से 5 ही रहेगा। महाराज जी 1:30 बजे की 2 बजे के आसपास आएंगे, 1 से 5 का ही रखा गया है। जो कलश यात्रा होगी परानुपुर से बेती कोठी जाएगी, बेती कोठी से श्रृंगबेरपुर जाएगी, ऊपर से पुष्प वर्षा होगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो क्या महिलाएं पैदल जाएंगी या साधन की व्यवस्था है? नहीं, साधन की व्यवस्था है। लगभग आपको 1,500 से 2,000 गाड़ियां 4 व्हीलर मिलेंगी, 1,500 गाड़ियां 2 व्हीलर मिलेंगी, पूरी साधन की व्यवस्था, क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस होने के कारण पैदल चलना संभव नहीं है। तो जो सिंगबेरपुर क्षेत्र जैसे आएगा 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास हम लोग वहाँ काफिला जब गाड़ियों का जो कलश यात्रा का है रुक जाएगा। उसके बाद हम लोग पग यात्रा करेंगे महाराज जी के सम्मान में, हम लोग चलेंगे। जैसे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी आए थे उसमें त्रेता युग में, सेम वही सिंगबेरपुर वासी सब भगवान महाराज जी का स्वागत करेंगे वैसे भगवान के जैसे। हमारे साथ कुंडा के बिजलीपुर गांव के पूर्व प्रधान संजय तिवारी जी हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा होगा, इन्होंने ऐसी पुष्प वाटिका तैयार की है कि जब आप वहां पर जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे उस वाटिका को देखकर। प्रधान जी, जिस तरह से आनंद पांडे जी का स्वागत किया जा रहा है और जिस तरह से इस राम कथा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने जीवन काल में बहुत राम कथाएं देखी होगी, लेकिन हमने भी देखा है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कथा होने जा रही है जी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भव्य राम कथा होने जा रही है। इधर मंडल के 5 जिलों के लोग बहुत उत्साहित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और आनंद पांडे जी यहाँ लगभग 3 वर्ष इस कथा की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक कथा होगी। अब हमारे साथ किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कल्याणी माँ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कौशाम्बी जनपद में आनंद पांडे जी के साथ आज ये भी निमंत्रण देने आई हैं। क्योंकि साथ आई हैं तो जाहिर सी बात है कि निमंत्रण देने आई हैं। माता जी प्रणाम, क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आनंद पांडे जी को साधुवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य ये जो करने जा रहे हैं श्री राम कथा का, तो ये बहुत बड़ा पुण्य लाभ है और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद करती हूँ। और किन्नर समाज, जैसा कि लोग कहते हैं कि हम मंगलामुखी होते हैं, तो किन्नर समाज इनके साथ अगर चल के इनके कार्य में हम इनके साथ हैं तो इनका मंगल ही मंगल हो। और मेरा दिल से आशीर्वाद है कि आगे इनका हर कार्य मंगलमय। रामचंद्र
अब आप देख सकते हैं जयकारों की गूंज इतनी ज्यादा है कि हमारी आवाज भी बंद हो जा रही है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म में आप लोगों के बिना कोई भी कार्य अधूरा रहता है। देखिए, किन्नर समाज के बिना, जैसा कि अब आप समझिए कि हमारे प्रभु श्री राम भगवान का ही आज आशीर्वचन है कि जो आज हमें इसी मुंह से हम जिसे दुआ देते हैं वो भी लगती है, बद्दुआ देते हैं वो भी लगती है। तो प्रभु का इतना बड़ा कार्य है, तो हम लोग के बिना तो कार्य अधूरा ही रहेगा। किन्नर समाज से लोग आशीर्वाद तो लेना चाहते हैं, लेकिन किन्नर समाज का तिरस्कार भी करते हैं। देखिए, तिरस्कार वो नहीं करते, वो तिरस्कार कोई माता पिता नहीं करता। तिरस्कार नहीं, माता पिता की बात नहीं करते, समाज की बात करते हैं। समाज अपना अंग नहीं मानता। समाज अंग क्यों नहीं मानता है? मानता है। आज समाज ही तो हमारा पेट भरता है, मगर वही समाज के लिए माता पिता को तिरस्कार करना पड़ता है आगे और बच्चों का भविष्य देख के। मगर जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो है ही, क्योंकि हम जब हमारा जोड़ा ही नहीं है, हमें अपने समाज के साथ रहना है, तो ये सब एक। तो माता जी कथा में किस दिन आपका आगमन होगा परानुपुर? कलश यात्रा से हमारा आगमन स्टार्ट हो। जिस तरह से आनंद पांडे जी ने तैयारी की है कलश यात्रा से लेकर बेटी कोठी और उसके बाद श्रृंगबेरपुर, और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सभी आएंगे। मैं तो सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इतना बड़ा कार्य अगर एक इन्होंने बीड़ा उठा रखा है, तो सभी को मिलके कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे इनके काम में बाधा आए। ऐसा काम कोई ना करे। और इतना बड़ा श्री राम भगवान की कथा होने जा रही, सभी को मिलकर इनका सहयोग, इनका साथ देना चाहिए। बस मैं तो इतना ही चाहूँ। आनंद पांडे जी, आज आप लोगों को निमंत्रण देने आए हैं, क्या कहना चाहे? हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे आनंद भाई जो राम का बीड़ा लेके हर जिले में जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारे जितने युवा भाई हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हम लोग सनातन की जय जय कथा में पूरी व्यवस्था हम लोग आनंद भाई के साथ देखेंगे, जो हमारी युवाओं से होगा। पूरा कौशाम्बी, यहाँ चित्रकूट, राजापुर, जितने से जितने लोग हम लोग चाहेंगे, अधिकतर से अधिकतर हम लोग व्यवस्था में लगे रहेंगे आनंद भाई। कौशाम्बी का जो ब्राह्मण समाज है और प्रतापगढ़ का ब्राह्मण समाज रोटी बेटी का रिश्ता है, और ऐसे में क्या आपके रिश्ते में है आनंद भाई? नहीं, हमारे रिश्ते में नहीं है, और हमारे बहुत खास मित्र भी हैं और रिलेशन में भी हैं हमारे। और ऐसे, और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज है कि राम का काज कर रहे हैं। इसके लिए कोई रिश्ते कोई हमको, बस हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारे भाई राम का काज कर रहे हैं। इनके लिए हम तन मन धन से जिस तरह से सेवा कर सकेंगे हम लोग करेंगे। आनंद पांडे जी, आज आप लोगों को निमंत्रण देने आए थे राम कथा का, क्या कहना चाहते? हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे मंडल प्रतापगढ़ कुंडा में राजन जी महाराज जी की कथा होने जा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में वो हमारी जनपद कौशाम्बी की सभी नौजवान साथियों को अपनी तरफ से आज आमंत्रण दिए हैं, और कहे हैं कि जब भी कथा स्टार्ट हो गई लगभग 9 तारीख से, उसके बाद किसी भी दिन आप आ सकते हैं। आप लोग जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप? बिल्कुल जाएंगे। हम तो पड़ोसी, हम सभी लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप क्या कहने? बिल्कुल जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जिस तरह से राम कथा को लेकर तैयारी ये चल रही है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे। हाँ, जरूर। अद्भुत तैयारी चल रही है। जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा घर घर जाके निमंत्रण दिया जा रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि कम से कम 1 लाख प्लस में भक्त वहाँ पहुँचेंगे। आप 2 शब्द भैया। महाराज जी क्या कहना चाहें? महाराज जी का कहना यह है कि भगवान की कृपा से बहुत अच्छा काम हुआ। सनातन धर्म अब जाग उठा है। अब इसमें कोई कहने की संख्या नहीं रह गई है। अब पहले की तरह राम राज फिर आने वाला है। हाथों में आप देख सकते हैं आनंद जी द्वारा जो राम कथा के लिए कार्ड यहाँ पर दिया गया है लोगों को। और महाराज जी किस दिन आगमन होगा? आगमन अब बीच में 17-11 से शुरू होगा, बीच में 1-2 दिन बाद पहुँचेंगे। कि मीडिया के माध्यम से हम सभी सनातन भाइयों से आग्रह निवेदन करेंगे, इस कथा में जरूर पहुंचे और आनंद जी भाई साहब का उत्साहवर्धन करें। सनातन धर्म को लेकर
जिस तरह से आज लोगों में और इस राम कथा को लेकर जिस तरह से आज उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सतयुग का आगमन हो चुका है, कलयुग जा चुका है। आप लोग क्या सोचते हैं, इस कथा को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और यदि आसपास के जनपद हैं तो एक दिन समय इस कथा के लिए जरूर निकालें और अपना सहयोग प्रदान करें। आनंद भाई के लिए आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।